अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने लहजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। मार्के हक में शानदार कामयाबी, पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की डिमांड बढ़ गई। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत से ममालिक दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। खरीदारी से पाकिस्तान की मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। इंशाअल्लाह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी दिलचस्पी को सराहा है कि बोले कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CCO ने पाकिस्तान में आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। पाकिस्तान का डिजिटल तरक्की की जानिब एक और कदम। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ बड़ा इश्तिराक। डिजिटल अदायगियों के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में शिरकत की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द ने वजीर आज़म से भी मुलाकात की। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। वजीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा, थर के अवाम ने उसे गलत साबित कर दिया। थर में पीपल्स पार्टी का किया गया काम उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब है। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दे दिए जाएं। थर आपके सामने है। कोयला यहाँ के अवाम का असासा है। यहाँ इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। मकसद एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के साइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। थरपारकर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जैसे सूबा सिंध की तरक्की और चारों सूबों की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वो कोयला जो यहाँ का अवाम का असासा है, थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। पाकिस्तान में बुलंद टैक्स की शरह और एनर्जी की कीमतें हकीकी मसाइल हैं। ये सच है कि कुछ कंपनीज मुल्क से जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ़। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत को कम करना होगा। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीज़न को मुंतकिल कर दिया। करप्शन के बाइस सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए सालाना ज़ाया होने का भी इंकिशाफ कर दिया। बोले कि हुकूमती इस्लाहात का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। रवां साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैलेंजेस पर मुंतकिल करने का ऐलान। Said that we have to balance it with compliance and enforcement, which is going to come through again people, process
and technology. And the other thing which has happened this year, or last year rather, the tax policy has been taken out of FBR and is now with the Finance Division. And FBR is now only going to focus on collections. और इसका मकसद ही ये है कि tax policy should be driven by economic value considerations, not how we make the math work. And we still have to make the math work in terms of fiscal sustainability, but that's not going to be the driving thing with respect to the policy as we go forward. In terms of government payments, by June of this year, all government payments are going to go through digital channels. मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। तरक्की के लिए बातों से आगे नहीं बढ़ना बल्कि अमली इक़दामात और डिलीवरी पर तवज्जो देनी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है और माजी की गैर फ़ाल इस्लाहात के बरक्स अब वाज़े मकसद के साथ अमल दरामद जारी है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। अवामी पैसा सिर्फ पैदावारी कामों और सर्विस से डिलीवरी पर खर्च होगा। माजी में संगीन मुआशी अदम तवाज़ुन विरसे में मिला और इस्लाहात सिर्फ कमेटियों, टास्क फोर्सेज और पॉलिसी ड्राफ्ट्स तक महदूद रहीं। Is not merely about improving indicators or short-term fixes. It is about strengthening the foundations of our economy. It demands responsible governance. The issues are known. And institutions that work transparently with prediction and beyond political cycles. It also requires a modern, technology-enabled government, reforming how services are delivered, reducing leakages, expanding access, and ensuring every citizen benefits from Pakistan's growth story. The privatization of, PIA has been successfully completed. This landmark achievement not only will modernize the airline, but also will reduce the financial burden on the national exchequer. It has sparked significant interest from both domestic and international investors, boosting confidence in Pakistan's broader privatization program. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इआदा। सदर मुमलिकत को दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरा कदर खिदमात पर बहरीन के आला तरीन एज़ाज़ से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा बहरीन। क़स्रुल क़ज़ीबिया आमद पर सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरा कदर खिदमात पर बहरीन के आला तरीन एजाज़ शेख ईसा अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत और शाह बहरीन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सदर जरदारी ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। ज़राअत, IT, सेहत, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मंसूबों पर जोर दिया। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर मुमलिकत ने बहरीन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया। शाह बहरीन ने सदर जरदारी के दौरे को दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। अरब मीडिया ने दावा कर दिया कि अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक में तनाव बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी नुमाइंदा स्टेफ़न विक्टॉफ के दरमियान राब्ते ख़त्म हो गए हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस अल हदीद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जून में ईरान पर अमरीकी हमलों से कबल भी कुछ एहलकारों को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों से मुंतकिल किया गया था।
ادھر کراچی نارتھ ناظم آباد فتح پارک سے 3 سالہ بچہ لاپتہ ہو گیا ہے. بچے کے مبینہ اغوا کا مقدمہ تھانہ حیدری میں درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق 3 سالہ انس اتوار 11 جنوری کو تفریح کے لیے فیملی پارک آیا تھا. خاندان کا ایک شخص 12 سے 13 بچوں کو سیر کرانے لایا تھا. 3 سالہ انس اتحاد ٹاؤن کا رہائشی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی تلاش کی جا رہی ہے. پارک کے اطراف CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ہے. رواں ماہ کے آخری حصے میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی PCB نے تصدیق کر دی ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. سیریز کا پہلا میچ 29 جنوری کو ہوگا. دیگر مارکے 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے. تینوں میچز میں ٹاس شام 5:30 پر ہوگا. میچز کا آغاز شام 6 بجے ہوگا. آسٹریلوی T20 اسکواڈ بدھ 28 جنوری کو لاہور پہنچے گا. یہ سیریز آئندہ ماہ ہونے والے ICC مینز T20 ورلڈ کپ سے قبل دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان ورلڈ کپ کے گروپ A، آسٹریلیا گروپ B میں شامل ہے. علی ترین کا ملتان سلطانز کی دوبارہ فروخت پر تنزیہ رد عمل. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام میں اپنے احساسات ظاہر کر دیے. ایک ٹویٹر صارف نے موقع پر چوکا لگاتے ہوئے ان پر گہری چوٹ کی. PSL فرنچائز کے سابق اونر نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی. PSL فرنچائز ملتان سلطانز کی فروخت. PCB نے نیلامی کے لیے باضابطہ اشتہار جاری کر دیا. علی ترین پسندیدہ کھلونے سے محرومی پر اپنی مایوسی نہیں چھپا سکے. بھرپور طنز کرتے ہوئے لکھا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ایکس دوبارہ شادی کر رہی ہے. ایک ٹویٹر صارف نے موقع غنیمت جانتے ہوئے علی ترین کو یاد دلایا کہ آپ بھی تو اپنی ایکس سے جان چھڑانا چاہتے تھے. PSL فرنچائز کے سابق آنر نے جواب دینے میں کوئی آسرا نہیں کیا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لکھا اس سارے معاملے میں سسرال والے بھی ملوث تھے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد ہے. میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے. کراچی میں بھی سخت سردی کی لہر میں کمی آنا شروع ہو گئی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.